हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, अभी मोहित का लाइव चल रहा था। लाइव में बहुत सारी बातें क्लियर की गई हैं। जो भी कुछ चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे इन लोगों के बीच कंट्रोवर्सी, तो चमत्कारी बाबा को पूरा एक्सपोज करे हैं ये लोग बैठ के। जो जो चमत्कारी बाबा इन लोगों से बोले हैं, जब जो भी कुछ हुआ है सारा कुछ क्लियर हुआ है। इसमें सचिन का भी जो वो नमक वाली बात हुआ था उसको भी क्लियर किया गया है। उससे भी ज़्यादा लास्ट में लाइव एंड होने तक इतना शॉकिंग बात सुनने को मिला है ना, इतना शॉकिंग कि आप लोग भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, है ना। मैं पहले ही बोली थी, मैं वीडियो जब बनाई थी इस चमत्कारी बाबा के ऊपर, इसका एक लाश नाम है ही, तुम हो ही एक लाश जैसे ही हो, एक लाश वही हो तुम, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और लाश का काम क्या होता है? लाश वही हो तुम, समझ गए। तो ये इसके लिए मैं पहले ही बोली थी कि ये एक हैवान है, राक्षस है, दानव है। मैं इसके लिए पहले इस इंसान के लिए बोली थी और सच में ये है, साबित हुआ। देखिए कि आप लोग ये कैसी हरकत किया है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन फटाफट से आ जाए। और हाइप का बटन अगर दबा हो तो हाइप भी दे दीजिएगा। तो गाइज, लास्ट में अंजलि लाइव में बताती है कि ये कपड़े दिलाने लेके जाता था। जब ये चमत्कारी बुढ़ा जब कपड़ा दिलवाने के लिए लेके जाता था अंजलि को, तो ये फ्लैट में लेके चला जाता था किसी, है ना। वहाँ पे एक लेडी रहती थी, उस लेडी को पता रहता था। और पता नहीं अब इसके आगे की सच्चाई क्या है, शायद मैं भी नहीं कहूँगी क्योंकि अंजलि भी एक लड़की है। तो जितना सुनी हूँ मैं उतना ही कहूँगी, ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि किसी भी लड़की का इज्जत होता है ना। तो ये लेके वहाँ पे जाता था, उस फ्लैट में लेके जाता था स्कूटी से अकेले। क्यों लेके जाते थे वहाँ पे? क्यों लेके जाते थे? तो तुम अगर सही हो, अगर तुम्हें ठीक है बात ही करनी है, बात करने के लिए रेस्टोरेंट नहीं है, कोई भी पब्लिक प्लेस नहीं है, पार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें फ्लैट में क्यों लेके जाना था? क्या करने के लिए लेके गए थे? क्या रीजन था? हाँ, इतना गंदा सोच, शर्म आनी चाहिए। मैं उस दिन भी बोली थी ना, तुम्हें चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाओ। फिर से बोल रही हूँ, चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाओ। तो गाइज, आप लोगों से मैं बताती हूँ, ये अंजलि को स्कूटी से कपड़े दिलाने के बहाने कि चलो मैं शॉपिंग करवाने ले चल रहा हूँ, अंजलि को किसी फ्लैट में लेके जाता था। और वहाँ पे क्यों ले जाएगा आप लोग भी समझ सकते हैं। इतने तो समझदार सब लोग हैं कि जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो भी समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये वहाँ पे लेके जाता था अंजलि को। और आगे इतना ही नहीं, आगे अंजलि को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए बोलता था कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। अंजलि को बहुत सारी लालच देता होगा। अंजलि की मम्मी को भी ऐसे ही लालच दे दे के ये अपने जाल में पूरा फंसा लिया था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अंजलि की मम्मी एक माँ होते हुए, मैं अभी भी अंजलि की मम्मी को कोई क्लीन चिट नहीं दूंगी। अंजलि की मम्मी मैं आपको तो बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दूंगी क्योंकि बेटी भले ही अंजलि ठीक है 18-19 साल की जितनी की भी है, अंजलि नादान है, बच्ची ही बोलेंगे। अंजलि नादान है, बच्ची है, लेकिन आप माँ हो उसकी। एक माँ को हमेशा पता होता है सही और गलत, कि मेरा बच्चा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। आप अपनी बेटी को छोड़ती क्यों थी अकेले उस इंसान के साथ? वो इंसान लेके गया, ऐसे इतना जल्दी तो आ नहीं जाता होगा। जब फ्लैट पे लेके गया है तो लेके जाता होगा, वहाँ से फ्लैट पे जो भी कुछ बात करता होगा या जो भी पता नहीं क्या, वहाँ से लेके आता होगा। तो इतना जब टाइम जाता था तो आप कैसे छोड़ देती थी अपनी बेटी को? और छोड़ ही कैसे देती थी? जो बैठ के इतना ज्ञान दे रहे थे अंजलि के पापा भी, आप लोग कैसे छोड़ दे रहे थे अपनी बेटी को इस इंसान के साथ? कैसे? अब सफाई देने से कोई फायदा नहीं है, आप छोड़ कैसे देती थी? इसमें सरासर आपकी गलती है, ठीक है। आप ठीक है, वो कितना भी कपड़ा दिलवाए, फोन दिलवाए, कुछ भी दिलवाए, आपकी बेटी की इज्जत से बढ़ के ये सब है, कपड़ा फोन।
मोहित जो भी है, जैसा भी है, दिखावा वाला काम नहीं करता है, क्योंकि मोहित इतने साल से रख रहा है, इतने साल से है अंजलि साथ में, आज तक ऐसा मैं तो पता नहीं देखी हूँ। शायद पहले मैं नहीं इनको वॉच करती थी, अब करने लगी हूँ इसलिए, लेकिन पिछले में टाइम में भी पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये सब हुआ होगा, और वो भी किसी लड़की के इज्जत को लेके। शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान के ऊपर। तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारी बेटी भी है ना तुम्हारी बेटी, मुझे लगता है कि वो भी 12-13 साल की है शायद, है ना, 12-13 साल 14 साल की शायद है बेटी। तो तुम्हारी खुद की बेटी जब 14 साल की होगी, 14, 15, 12 साल ऐसी ही, 12 साल की तो नहीं, ज़्यादा की ही है, मुझे लगता है 15 साल की, ऐसे 14-15 साल की होगी, और ये बेटा 18 साल का है, और ये अंजलि मतलब तुम्हारे बच्चों के एज की है, जितने बड़े तुम्हारे खुद के बच्चे हैं उतनी एज की है अंजलि, और तुम अंजलि को लाइफ पार्टनर बनाने के लिए सोच रहे हो, लाइफ पार्टनर बनाने के लिए? सच में हम तो तुम्हारे मनसा को बहुत पहले ही समझ गए थे कि तुम हो कैसे। और अंजलि, तुम भले चलो देर से ही सही, तुम्हारी आंख खुली और तुम सब कुछ समझ गई। हमारी बात का तुम्हें बुरा लगा होगा, हम पिछले टाइम पे जो भी वीडियो बनाए तुम्हारे लिए बोले, लेकिन हम तुम्हारे लिए ही बोल रहे थे, ताकि हम देख रहे हैं कि तुम गलत रास्ते जा रही हो, और देखते हुए भी चुप रहना उससे भी बड़ा पाप है और गलती है। तो हम बस तुम्हें यही चाहते थे कि तुम सही रास्ते पे आ जाओ, छोड़ दो उस इंसान का साथ, भले ही अकेले करो, तुम्हें नहीं मोहित के साथ करना है तो मत करो मोहित के साथ, अकेले करो, लेकिन इस इंसान का साथ छोड़ दो जो तुम आज बताई हो लाइव में कि फ्लैट में लेके जाता था और गंदी हरकत करने की कोशिश करता था और बहुत कुछ किया है। तो इतना ही हमारे समझने के लिए बहुत है, और पब्लिक को समझने के लिए सब समझदार हैं, सब लोग समझ गए होंगे कि गंदी हरकत में और मतलब बहुत कुछ में वो क्या कोशिश किया होगा, ये सब हम समझ सकते हैं। गाइज आप लोग समझ सकते हैं इतने बात से कि अंजलि जो नहीं भी बोली है, आप लोग समझ सकते हैं कि अंजलि क्या बोलना चाहती थी। बाकी मैं खुल के नहीं बोलूँगी, बेटी है किसी की, लड़की है, इज्जत है, उसका भी शादी ब्याह होना है। ये चीज़ देख के मोहित एकदम शॉक्ड रह गया है, सुन के एकदम शॉक्ड, उसे पसीना जैसा होने लगा है, तो फैन चलाया गया है, उसकी मम्मी जल्दी से पकड़ के बैठी हैं, मोहित को घबराने लगा है, घबराहट होने लगा है मोहित को, क्योंकि अंजलि को हमेशा वो बहुत संभाल के रखा है, शुरू से अंजलि को वो शुरू से ही जानता है और बहुत संभाल के रखा है, तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, सुन नहीं पा रहा था। बाकी चलो अच्छी बात है, अब मोहित के साथ है अंजलि, तो मोहित को अंजलि संभाल लेगी, अंजलि को मोहित संभाल लेगा, दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, है ना। तो हमें फिक्र होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो काम था रिएक्शन के जरिए कि अंजलि बच जाए, अंजलि का लाइफ बच जाए, बर्बाद मत हो ये लड़की। सो अंजलि बच गई है, भले ही अब क्या किया है वो इंसान, जो भी किया हो, लेकिन बच गई अंजलि अब। तो चलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि अंजलि का उस इंसान के साथ, उस राक्षस के साथ पीछा छूटा। तो बाकी सचिन का भी बात क्लियर हुआ है और माफ़ी भी मांगी है अंजलि कि भैया भाभी माफ़ कर दीजिए मुझे, अगर मैं कुछ भी गलत बोली हूँ तो माफ़ कर दीजिए, वही राक्षस बोला था सचिन के लिए ऐसा बोलने के लिए। सुन तू चमत्कारी बाबा, सुन, यहीं पे लटका होगा, मुझे पता है तू सारे रिएक्शन वालों को देखता है। तू चेन देख रहा था सचिन का, चेन देख रहा था, सिर्फ चेन पे ही मर रहा है। हाँ, चेन देके तू 4 चेन लटका लेगा तो बराबरी कर लेगा सचिन का। 4 चेन लटका के तू बराबरी कर लेगा सचिन का। तू 10 चेन लटका ले, तू पूरा सोने से लद जा ऊपर से नीचे तक, फिर भी तू बराबरी नहीं करेगा, समझ गया? हैवान राक्षस, बराबरी करने आया है तू सचिन का। हाँ, इतना गंदा नीयत, शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। और बहुत अच्छा किया अंजलि और मोहित ये चीज बोल के कि अगर हम लोगों को कभी भी कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ ये दानव होगा, सिर्फ ये राक्षस होगा।
एकदम आतंक मचा के रख दिए हैं ऐसे राक्षस आके। घर में अपने आसपास में तो ऐसे मचाते ही होंगे, यूट्यूब पे भी आके ऐसे ही कर रहे हैं, अपना औकात दिखाते हैं, अपना गुंडागर्दी चला रहे हैं, यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी आके चला रहे हैं। चाहते क्या हो? चैनल चलाना है तो शराफत से चलाओ ना, जो करना है करो। बच्ची के साथ क्यों गंदगी करना चाहते हो? क्यों बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो गंदी हरकत करके? तुम क्या जानते थे कि कुछ पता नहीं चलेगा? किसी को कुछ नहीं बताएगी वो, तुम कुछ भी गंदगी करते रहोगे उसके साथ। हम सब हैं मोहित के साथ और अंजलि के साथ भी। उसका जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम करो ना, जनता की ताकत क्या होती है ना, तुम्हें पता चल जाएगा बहुत अच्छे से, समझ गए? शांति से अपना काम करो। चले सचिन का पट्टीदारी करना, सचिन में लगने आए हैं, ये पैर के धूल में भी नहीं हो, समझ गए? 4 दिन के आए हुए चले हो चेन लटका के दिखाने। अच्छा, इसीलिए तुम कल बन के आए थे जोकर, चेन लटका के और ब्लेजर पहन के जोकर बन के कल आए थे। तब मुझे बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें देख के, तुम्हारा जो लुक था ना, बहुत हंसी आ रही थी मुझे तुम्हारा लुक देख के, जोकर वाला फालतू इंसान। चलिए गाइस, चलते हैं, रहने देती हूँ वीडियो को यहीं तक। बाकी जो भी हुआ है, जो भी कर रहा था इंसान अंजलि के साथ, या फिर जितना भी ये पट्टी पढ़ाया था, अंजलि की मम्मी को लालच दिया था, अंजलि की मम्मी को फिर से मैं बोलूँगी, अंजलि की मम्मी आप थोड़ी लालची तो हो ही, बहक गई थी आप, लालच से ही बहकी थी, ऐसे नहीं बहकती आप, लालच से ही, लालच में पड़ गई थी, तो ये तो मैं कहूँगी ही। बाकी जो भी हो, लेकिन ये खुशी की बात है कि अंजलि इस राक्षस के हाथ से बच गई और मोहित भी अब ठीक रहेगा। सब लोग इतने परेशान थे, इतने दिनों से इतना कुछ चल रहा था, लेकिन ये कितनी हैरानी वाली बात है कि ये इंसान गंदा काम करने के लिए फ्लैट में लेके जाता था अंजलि को। ये हम कभी भूलेंगे नहीं। और तुझे अगर कंप्लेन कर दिया जाए तेरे लिए, तो तू सोच रहा है तू कि तेरा क्या हालत होगा, तेरा हशर क्या होगा? हाँ, तू अपनी जैसे बीबी को छोड़ दिया है, उसका जीवन बर्बाद कर दिया है, अपने बच्चों का जिंदगी बर्बाद कर दिया है, वैसे ही तू चाहता था अंजलि का जिंदगी बर्बाद करना। तुझे अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे ये सब मेरा देख रहे होंगे तो कैसा लग रहा होगा मेरे बच्चों को? बच्चे नहीं देखते होंगे, बीबी नहीं देखती होगी, बीबी पे तुम्हारी क्या बीत रहा होगा? ये सब देख के, ये सब सुन के उस बेचारी पे क्या बीत रहा होगा? शर्म नहीं आती है? किसी एक औरत का जिंदगी बर्बाद करके दूसरी लड़की का जिंदगी बर्बाद करने आ गई, जो तुम्हारी बेटी के एज के उसका बर्बाद करने आ गए। चलिए चलते हैं गाइस, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो फिर मॉर्निंग में आएगा। चलिए चलते हैं, बाय बाय।